नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपको 2018 में पूछे गए थे और टॉपिक आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स और क्विज डेली देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो छात्र व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर वन का कोर्स चल रहा है, केवल 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स है। ये ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपकी है प्रिपरेशन में काफी हेल्प हो जाएगी, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सीरीज और नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चों को काफी डर लग रहा है कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कभी हमने नहीं पढ़ा। तो बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसको हम कहते हैं शिक्षण शिक्षण अभिक्षमता। जी हाँ, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। 7 टॉपिक बेसिक है यहाँ पर। टोटल कितने टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ पर 7 टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये 7 टॉपिक आपने पूरे पढ़ लिए, आपका कोर्स हो जाएगा। और यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी मेरे आपको मिल जाएंगे ऐप पे, जो कि लगभग आपके 15 से 20 लेक्चर्स होंगे थ्योरी वाले, और बाकी फिर मैं आपको एमसीक्यू तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, है ना। तो 10 लेक्चर एमसीक्यू के मान लीजिए, 30 लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग आपका हो जाएगा, पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, है ना। इवन आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको पूरा हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा, हमारा जो लेक्चर्स रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों भाषा में रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, अभी 7 टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एजुकेशन, यानी आपकी बेसिक शिक्षा। शिक्षा से रिलेटेड चीजें आपको पूछ सकता है इसमें कि शिक्षा होती क्या है, या शिक्षा के जो बेसिकली आपके क्या थे, अवधारणाएं थी, किसने अवधारणा दी। जैसे वर्धा सिस्टम आपका जो था, है ना, वर्धा शिक्षा सिस्टम जो था, महात्मा गांधी थे, है ना। इसी प्रकार आपका मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा जो थी वो जे कृष्णमूर्ति ने कहा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर अलग अलग शिक्षक से संबंधित अवधारणाएं, जैसे भाई आपका योगा हो गया, तो योगा से भी आप बहुत सीखते हैं, है ना। चाहे आपका रचनावाद हो गया, है ना, रचनावाद से भी आप काफी चीजें सीखते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो हो गया आपका, है ना, इससे काफी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा आपका नेचुरलिज्म हो गया, यानी प्रकृतिवाद हो गया, प्रकृतिवाद से भी आप काफी चीजें सीखते हैं। तो ये चीजें आपके एजुकेशन के अंदर आएंगी। फिर इसके अंदर आप देखेंगे सेकंड टॉपिक जो आएगा वो आएगा टीचिंग। जी हाँ, शिक्षण क्या होता है, तो शिक्षण के अंदर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या है, उसकी डेफिनेशन, अलग अलग ऑथर के द्वारा जो शिक्षण की डेफिनेशन दी गई है उनके बारे में हम जानेंगे कि किसने क्या क्या डेफिनेशन दी है शिक्षण की, है ना। इस इसके बाद फिर आप देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव हो गया, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई टीचिंग की, वो क्या होगी। फिर आ जाएंगे हम अपने स्टूडेंट्स पे, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। जो लर्नर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होंगी जब वो बच्चा होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो आपका किशोर से वयस्क हो जाएगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होंगी, ये आपको पढ़ना है। फिर फैक्टर आपको पढ़ने हैं, फैक्टर जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, है ना, लर्नर को इफेक्ट करते हैं, पढ़ने से, टीचर को पढ़ाने से इफेक्ट करते हैं। मटेरियल अगर आपके पास नहीं है, अच्छा बोर्ड नहीं है आपके पास, अच्छा क्लासरूम नहीं है, तो जाहिर सी बात है मन नहीं लगेगा, है ना। तो बेसिक सुविधाएं क्या क्या आपकी इफेक्ट कर सकती हैं टीचिंग को, वो यहाँ पर देखना है। फिर आपका आएगा मेथड ऑफ टीचिंग। भाई मेथड ऑफ टीचिंग अलग अलग है, एक होता है पिक्चर के थ्रू भाई देख देख के पढ़ाना, एक होता है केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ाना, है ना, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना या हाइब्रिड मॉडल के थ्रू पढ़ाना, है ना। तो ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। फिर आएगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या आएगा, ट्रेडिशनल वे में किस तरह से टीचर को सपोर्ट मिलता था, मॉडर्न में क्या टेक्नोलॉजी हो गई, अब तो भैया इंफॉर्मेशन आपकी आ गई आईसीटी, तो आईसीटी के थ्रू किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्मार्ट क्लासरूम जो हो गए, है ना, उसमें किस तरह से होगा। फिर आपका आएगा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन प्रणाली। इसमें अलग अलग टाइप की मूल्यांकन पढ़ेंगे, है ना, किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें किस तरह से आपका होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से होंगे, जैसे आप देख रहे हैं अभी ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन ही होते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स पे, है ना, किस तरह से ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये 7 टॉपिक जो हैं पूरे के पूरे थ्योरी बेस्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये अगर आप कर लेते हो तो आपको पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो लेटेस्ट पैटर्न अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस का आपका,
है ना। तो वो ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्लासरूम एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, क्लासरूम एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि भाई किस तरह से टीचर इफेक्ट होता है या टीचर की टीचिंग इफेक्ट होती है, या फिर लर्नर किस तरह से नहीं पढ़ पा रहा है, रीजन क्या है उसका पढ़ने का ना पढ़ने का, है ना। तो ये चीजें आपको लेटेस्ट में देखने को मिल रही हैं, जिससे 2018 का भी पेपर हुआ है ना। उसके जो क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, तो वो 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। 2018 का पेपर है सेट का, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आया है कि नॉलेज ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग पर्टेन टू, है ना। शिक्षक का जो ज्ञान है जिसका उसके शिक्षण प्रभाव पड़ता है, उसका संबंध किससे होता है, भावनात्मक प्रक्षेत्र से होता है, या संज्ञात्मक प्रक्षेत्र से होता है, या क्रियात्मक प्रक्षेत्र से होता है, या मनोज्ञात्मक प्रक्षेत्र से होता है। तो याद रखिएगा ये होता है उसकी संज्ञात्मक प्रक्षेत्र से, है ना। संज्ञात्मक प्रक्षेत्र से उसे क्या पड़ता है, रखिएगा, है ना। इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, भैया शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक क्या है भैया, कैसे टीचिंग इफेक्ट होगी, एज से, जेंडर से, प्रोफेशनल कंपिटेंस से, या फिर यूजिंग ऑफ टीचिंग एड से। तो याद रखिएगा भैया इसका सही आंसर है प्रोफेशनल कंपिटेंस। जी हाँ, व्यावसायिक दक्षता से ही मेन आपका होता है जो इफेक्ट करता है भाई। एज मैटर नहीं करती है ना, जेंडर मैटर नहीं करता है भाई, किस तरह के आपके पास टूल है वो भी मैटर नहीं करता है। आप कॉपी पेन में लिख के भी पढ़ाओगे तो भी बच्चे को समझ में आना चाहिए, आप बोर्ड में पढ़ाओगे तो भी समझ में आना चाहिए, आप स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाओगे, पीपीटी में पढ़ाओगे तो भी समझ में आना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज है क्या, प्रोफेशनल कंपिटेंस है क्या उतना आपका, वो इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा टीचिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी डिपेंड अपॉन, जो स्मार्ट कक्षा होंगी उसकी सुविधा किस पे निर्भर करेगी। भाई आपको मैंने स्मार्ट कक्षा हर गांव में खोल के दे दी गवर्नमेंट ने कि भैया अब स्मार्ट क्लासरूम होने वाले हैं हर गांव में। भैया अब टीचर को नॉलेज ही नहीं है किसका, कंप्यूटर लिटरेसी का, उसको कंप्यूटर चलाने ही नहीं आता है ना। तो वो कैसे आपका कर पाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी। भाई लिटरेसी पढ़ा लिखा है तभी तो टीचर है, कंप्यूटर आपको देखने को कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं भाई, स्टूडेंट की एज भी कोई लेना देना नहीं। छोटे छोटे बच्चे आजकल 3-3 4-4 साल के भैया टैब चला लेते हैं, हर चीज चला लेते हैं, अगर उनके पास वो सुविधा उपलब्ध है तो वही चीज है, अगर टीचर को ज्ञान नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो वो स्मार्ट क्लासरूम क्या करेगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग करने का। अगला क्वेश्चन आया था, शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित होता है। व्यावसायिक साहित्य हो गया, सहकर्मी हो गया, व्यावसायिक समितियां हो गई, या व्यावसायिक विकासपद क्रियाकलाप हो गया। मतलब आपका टाइप ऑफ रिसोर्स अवेलेबल टू टीचर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंक्लूड, भैया कोई भी टीचर है तो वो कभी भी पढ़ना छोड़ता नहीं है, जवानी से लेके बुढ़ापे तक उसको पढ़ना ही है, अपने नॉलेज को बढ़ाना ही है। तो वो नॉलेज कैसे बढ़ेगा भाई, एक तो प्रोफेशनल आपका लिटरेचर पढ़ेगा तब होगा, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में और पढ़ेगा, है ना। उसके जो कलीग्स होंगे उनसे चर्चाएं करेगा कि हाँ यार ये चीज ऐड हो गई है सिलेबस में, इसको कैसे करना है। फिर आपका आएगा प्रोफेशनल समितियां, जो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन होंगे उनसे जुड़ा होगा, तो नई नई अपडेट्स उसको मिलती रहेगी। फिर आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, लाइक सेमिनार होते हैं, है ना, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं टीचर के लिए, तो वो अटेंड करेगा तो वो होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों, है ना, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग, मतलब जो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, इसमें से कौन सी जो आपकी विशेषता होगी जो उसे दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी। भैया मेंटल मैच्योरिटी बिल्कुल प्रभावित करती है, बच्चा अगर थोड़ा सा मानसिक रूप से क्या है, मेच्योर नहीं है ना। छोटी बच्चे को आप 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप 10वीं का गणित पढ़ाओगे तो थोड़ी पढ़ पाएगा, है ना। सेम रुचि, रुचि नहीं है, मैथ्स नहीं करना है भैया तो नहीं करना है। एटीट्यूड भी नहीं है कि नहीं भैया हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो नहीं पढ़ सकते, तो ये भी नहीं है भैया। जेंडर, तो जेंडर इफेक्ट नहीं करता भाई, लड़का है या लड़की है क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब मैथ्स पढ़ने के लिए, है ना। या ट्रांसजेंडर है, कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई,
नहीं फर्क पड़ेगा। तो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्निंग से रिलेटेड में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो आपको पूछे गए थे 2018 में, और इसी के तरीके से अभी भी आप देखेंगे जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी लगभग यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही पूरा का पूरा चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। यूट्यूब पे भी आपको इसकी कुछ क्लासेस एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। थ्योरी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं और वीडियो के फॉर्मेट में आपको वो ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप पर आपको पेपर वन का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। जी हाँ, केवल और केवल कितने में, 799 में, जहां पर एमसीक्यू से लेके सब कुछ रहेगा और रेगुलर आपको अब क्लासेस वहां पर अपलोड देखने को मिलेंगी और लाइव में आपको एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।